आज हम करेंगे सारी नेम रिएक्शंस। तो हमारे जो 12th क्लास है, हम अभी सीबीएसई की जो नेम रिएक्शंस है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो हम सारी जो रिएक्शंस हैं वो पहले कवर करेंगे सीबीएसई की। तो 30 हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पहले वो हम करते हैं स्टार्ट, और हम करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे कि फर्स्ट हम करेंगे हैलोल्केन्स हैलोरीन्स की स्टार्ट। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट रिएक्शन है हैलोल्केन्स हैलोरीन्स की, वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसे कि हम पढ़ रहे हैं यहां पर फर्स्ट, हम पढ़ रहे हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है, ये जो रिएक्शन है ये होती है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होता है, आपने लिया आरसीएल ले लिया आपने, मतलब कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया आपने, और इसमें आप ऐड करेंगे AgF, या आप इसमें ऐड कर सकते हैं COF2। तो क्या होगा कि जो ये रिएक्शन है, जो ये F है, ये क्या करेगा, Cl को के साथ इंटरचेंज करेगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम भी यही है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन और एक फिंकलस्टीन रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो क्या होगा, इस हैलोजन जो ये F जो है वो इस हैलोजन को कर देगा एक्सचेंज। तो मतलब यहां पर आपका फॉर्म हो जाएगा RF, और ये निकल जाएगा साथ में AgCl। तो ये एग्जांपल है स्वार्ट्स रिएक्शन का, जिसे आप लिख सकते हो यहां पर CH3 CH2Cl आपके पास है, और उसमें आपने ऐड करा AgF, तो ये फॉर्म होता है CH3 CH2F प्लस AgCl। ये तो मेरी फर्स्ट रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड रिएक्शन पर। जो हमारी सेकंड रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में सेम ऐसे ही हमने कहा कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। जो स्वार्ट्स थी वो होती है F के लिए, और फिंकलस्टीन होती है I के लिए। तो आपने क्या लेना है, आपने लेना है यहां पर RX, जो यहां पर X है वो क्या है, Cl है और Br है। इसमें आप ऐड करेंगे NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, फॉर्म सेम वही, RI हो जाएगा इसके अंदर, और प्लस NaX रिमूव हो जाएगा। तो स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन दोनों ही क्या है, दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। बट फ्लोरीन जो होता है वो हम लाएंगे स्वार्ट्स रिएक्शन में, और आई लेकर आएंगे हम फिंकलस्टीन रिएक्शन में। चलिए इस एग्जांपल भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। तो आपके पास है CH3 CH2Cl, इसमें आपने ऐड करा NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो आपको मिलेगा CH3 CH2I प्लस NaCl। तो दो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, एक स्वार्ट्स रिएक्शन और एक फिंकलस्टीन रिएक्शन। दोनों जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड हमारे पास है मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आप लेते हैं एनिलीन आप लेते हैं, और एनिलीन को इसमें आप ऐड कर देते हैं Na2, प्लस में आप करते हैं HCl, और टेम्परेचर लेते हैं आप 273 टू 278 केल्विन। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन जो होती है ये होती है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। एनिलीन से बनाएंगे हम BDC। ठीक है, चलिए चलते हैं हम फोर्थ रिएक्शन पर। जो फोर्थ रिएक्शन है वो है सैंडमेयर रिएक्शन।
सैंड में जो रिएक्शन होगा वो जो हमने बनाया है बीडीसी, इस बीडीसी में अगर आप ऐड करते हैं CuCl और HCl, या आप ऐड करते हैं CuBr बाय HBr, तो ये रिएक्शन में क्या होगा, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और बन जाएगा ब्रोमेंजीन। डिपेंड करता है कि आपने यहां पर कौन सा कॉपर का सॉल्ट लिया है। कॉपर क्लोराइड लिया है तो क्लोरोबेंजीन, कॉपर ब्रोमाइड लिया है तो ब्रोमेंजीन, प्लस N2 हो जाएगा। ये आपकी थी सैंडमेयर रिएक्शन। अब गेटरमैन आया। गेटरमैन ने क्या कहा? गेटरमैन ने कहा कि जो सैंडमेयर रिएक्शन है, इसमें जो इन्होंने कॉपर क्लोराइड यूज करा है, इस कॉपर क्लोराइड के प्लेस पर हम सिंपल कॉपर यूज करेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी। तो गेटरमैन ने क्या किया? सैंडमेयर की रिएक्शन को मॉडिफाई किया। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ फिफ्थ जो हमारी रिएक्शन है वो है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन ने क्या किया? गेटरमैन ने जो सैंडमेयर ने किया, गेटरमैन ने वही किया, बट थोड़ा सा उसको उसने मॉडिफाई कर दिया। अब उसने क्या किया? कॉपर क्लोराइड के प्लेस पे उसने सिर्फ कॉपर लिया, तो Cu बाय HCl ले लिया। अब आपने पहले कॉपर लिया था, अब पहले कॉपर हैलाइड लिया था, अब सिंपल कॉपर लिया है, तो यहां पर फॉर्म हो जाएगा ये क्लोरोबेंजीन। सेम प्रोडक्ट होगा, सेम होगा रिएक्टेंट, बट सिर्फ आपने चेंज करना है यहां पर रिएजेंट। सैंडमेयर में आपने लिया था CuCl बाय HCl, और यहां पर सिंपल आपको लेना है कॉपर। सेम इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं ऐसे Cu और HBr आप ऐड कर देते हैं, तो ये फॉर्म हो जाएगा यहां पर ब्रोमोबेंजीन। डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है रिएजेंट। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया गेटरमैन रिएक्शन क्या है और इसमें क्या मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट इसी में हम देख लेते हैं एक और रिएक्शन है हमारे पास, बाल्स-कैमन रिएक्शन। अब बाल्स-कैमन रिएक्शन में क्या होता है? जो आपने ये बीडीसी बनाया, इस बीडीसी में आप ऐड करेंगे HbF4 और उसको आप हीट कर देंगे, तो ये बनता है फ्लोरोबेंजीन। उसको हम बोलते हैं बाल्स-कैमन रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं बाल्स-कैमन रिएक्शन। ये हमारी 5 रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट हमने करी थी स्वार्ट्स, सेकंड हमने करी फिंकरस्टीन, थर्ड हमने करी डायोडाइजेशन, फोर्थ हमने करी सैंडमेयर, और फिफ्थ हमने कर ली गेटरमैन, और सिक्स्थ हमने कर लिया बाल्स-कैमन रिएक्शन। इस 6 रिएक्शन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए चलते हैं 7th रिएक्शन पर। 7th रिएक्शन, जो हमारी 7th रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हमने क्लास 11th क्लास 12th बहुत बार पढ़ी हुई है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है कि आपने क्या करना है, आपने लेना है अल्काइल हैलाइड और उसमें आपने ऐड कर देना है Na और ड्राई ईथर। तो होता क्या है, आपने ध्यान रखना है, जो भी ये अल्काइल हैलाइड होगा, जो भी ये R होगा, जो भी ये R होगा, ये डबल हो जाएगा। मतलब अगर यहां पर एक कार्बन है, मिथाइल है, तो डबल मतलब कि इथेन फॉर्म हो जाएगा। जो भी इस चेन में जितने भी कार्बन होंगे उसके डबल कार्बन का एल्केन फॉर्म हो जाएगा। तो अगर यहां पर R है तो आप कहेंगे कि यहां पर R और R फॉर्म हो जाएगा और NaX रिमूव हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो अब हमें बैलेंसिंग करें तो 2 हो जाएगा। सपोज मेरे पास CH3Cl है, अब इसमें अगर मैं करूं वुड्स रिएक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डबल, मतलब यहां पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ऐसे CH3 प्लस 2NaCl फॉर्म हो जाएगा। अगर यहां पर आप 2 कार्बन लेते हैं तो 4 कार्बन का एल्केन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका नेम क्या हो गया, इथेन हो गया। सपोज ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन आया था PYQ है,
ये ऐसा मॉलिक्यूल आ गया आपके पास कि इसमें अगर ऐड करा है हमने 2Na और ड्राई ईथर ऐड कर दिया, तो अब क्या फॉर्म होगा? तो कुछ भी नहीं करना, जहां पे ये अटैचमेंट है, ठीक है, आपने वही पर अटैचमेंट करनी है। तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लेने, यहां पे दो मॉलिक्यूल लिए, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये CH3, ये एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, और बैक साइड से आप एक और मॉलिक्यूल लेंगे, वो इसमें ऐड हो जाएगा ऐसे, CH3 और CH3 इसमें ऐड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था कि दोनों को आपने कंबाइन करना था। फर्स्ट मैंने पहले इस मॉलिक्यूल को लिखा, पहले मैंने इस मॉलिक्यूल को लिखा, और फिर मैंने यही मॉलिक्यूल वहां पर रिपीट कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ये वाला मॉलिक्यूल आया और इधर ये आया। तो बहुत ही सिंपल होता है। जो भी यहाँ पर अल्फा अल्काइल हाइड्राइड है उसको डबल कर देना है यहाँ पर, वो होती है आपकी वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन हमने क्लास 11th में पढ़ी थी कि इससे सिर्फ इवन नंबर के एल्केन बनेंगे, ऑड नंबर के एल्केन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होगा। फिलहाल अभी हम कर रहे हैं सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ने हैं हमें नेम रिएक्शंस के। ठीक है, तो सिर्फ आपको भी एग्जांपल याद रखना है, वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल, और आपको बताया मैंने जैसे कि PYQ है CBC का, तो आपको ये भी आना चाहिए। चलिए